अरे अब तुम कौन हो भाई? कौन हूँ मतलब क्या? मैं हूँ तेरी भाभी संगीता। अरे तू चुप कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी समधन को एक भी मौका मिले मुझे ताना मारने का। वैसे भी देख ना, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज अगर राहुल के पापा जिंदा होते तो मुझ पे मर मिटते। हाँ, मर ही जाते तुम्हारी यह सब हरकतें देखकर। राहुल की माँ संगीता को सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी इस शौक के आगे वह यह भूल ही जाती थी कि अब उसकी उम्र सजने संवरने की नहीं बल्कि प्रभु का नाम जपने की हो चुकी है। राहुल की शादी होने वाली थी और संगीता राहुल की शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अब हो भी क्यों ना, अपने बेटे की शादी में उसे एक बार फिर से अपनी चमक धमक दिखाने का मौका जो मिलने वाला था। समय गुजरता है और शादी का दिन आ जाता है। घर के कुछ लोग बारात निकालने के काम में लगे हुए थे तो कुछ लोग सजने संवरने में लगे होते हैं, लेकिन इन सब के बीच दूल्हे की माँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। सभी घर वाले संगीता को ढूंढने लगते हैं, लेकिन संगीता है कि किसी को दिखती ही नहीं है। काफी देर बाद संगीता दरवाजे से अंदर आती है। संगीता के अंदर आते ही सभी लोग उसे गौर से देखने लगते हैं। अरे अब तुम कौन हो भाई? कौन हूँ मतलब क्या? मैं हूँ तेरी भाभी संगीता। लेकिन भाभी, आपने अपना क्या हाल बना के रखा है? क्या मतलब है तेरा? अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी है, अभी नहीं सजूंगी धजूंगी तो कब सजूंगी? लेकिन माँ, आप चली कहाँ गई थी? अरे और कहाँ जाऊंगी बेटा, अच्छा मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर चली गई थी। क्या ब्यूटी पार्लर? वैसे भाभी, आपकी ब्यूटी पार्लर जाने की उम्र अब नहीं रही। अरे तू चुप कर। मैं नहीं चाहती कि मेरी समधन को एक भी मौका मिले मुझे ताना मारने का। वैसे भी देख ना, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज अगर राहुल के पापा जिंदा होते तो मुझ पे मर मिटते। हाँ, मर ही जाते तुम्हारी यह सब हरकतें देखकर। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, बारात का समय निकला जा रहा है, जल्दी से राहुल को तैयार कर दो। दूल्हे को तैयार करने के बाद धूमधाम से बारात निकलती है और दुल्हन के घर तक पहुंचती है, लेकिन दुल्हन के घर वाले दूल्हे से ज्यादा उसकी माँ को देख रहे होते हैं, जिस कारण ननद भाभी के बीच खूब सारी खट्टी मीठी नोकझोंक होती है और नियम के अनुसार राहुल की शादी संपन्न हो जाती है और बहू घर आ जाती है। संगीता की बहू दिखने में बहुत ही सुंदर और मॉडर्न थी। वह भी सजने संवरने की बहुत शौकीन होती है और वह बहुत सी मेकअप की चीजों का इस्तेमाल भी किया करती थी। संगीता अपनी बहू को देखकर अक्सर सोचा करती थी, मेरी बहू मेकअप लगाने के बाद कितनी सुंदर लगती है। मैं भी इससे मेकअप सीख के इससे भी सुंदर लगने लगूंगी। अरे बहू, तू मेकअप के लिए ये सब क्या लगाती है? मुझे भी कुछ बताना। मुझे ये सब लगाना नहीं आता है, इसलिए मैं तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। लेकिन माँ जी, इस उम्र में आप पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। उम्र से क्या मतलब है तेरा? मैं तो अभी भी कमली कुंवारी लगती हूँ। अपनी शादी वाले दिन देखा नहीं था क्या? सब लोग मुझे ही तो देख रहे थे। माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस दिन सब लोग आपको इसलिए नहीं देख रहे थे कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बल्कि वो सब लोग तो आपको इसलिए देख रहे थे क्योंकि आप अजीब लग रही थी। वाह बेटा, 2 दिन नहीं हुए आए हुए, पर जुबान कैंची की तरह चलने लग गई। लगता है उस विमला ने तेरे भी कान भर दिए हैं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुझे मेरा मेकअप करना है तो कर, वरना मैं तो चली ब्यूटी पार्लर। संगीता के कहने पर राधिका उसका मेकअप कर देती है, लेकिन 50 साल की बुढ़िया संगीता पर मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बावजूद इसके संगीता आईना के सामने खड़े होकर कहती है, अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्यों बहू, क्या कहती है? लग रही हूँ ना पूरी माधुरी दीक्षित? माँ जी, वो आप बिल्कुल मधुबाला लग रही हैं। मधुबाला कहकर मुझे बूढ़ी मत बोल, मैं माधुरी दीक्षित तक ही ठीक हूँ। अब संगीता आए दिन राधिका के मेकअप का सामान निकाल कर खुद से ही मेकअप करती थी और खुद को सबसे सुंदर बताती रहती थी। संगीता की इन हरकतों से परेशान होकर राधिका एक दिन राहुल से भी शिकायत करती है। राहुल, तुम अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं हो? अब उनकी उम्र यह सब करने की नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने और बुआ ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं है। कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है,
उस दिन मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ अतरंगी बनकर मेरे फ्रेंड्स के सामने आए और मेरा तमाशा बनाए। कुछ दिनों बाद संगीता राधिका के कमरे में पहुंचकर कहती है, मेरी बेटी जैसी बहू को हैप्पी बर्थडे। बर्थडे नहीं माँ जी, बर्थडे। ठीक है, वो सब छोड़। तो ये बता, आज रात की पार्टी में क्या पहनने वाली है? हाँ माँ जी, अभी दिखाती हूँ। राधिका बड़ी खुशी खुशी संगीता को रात को पार्टी में पहनने वाले कपड़े, सैंडल्स और ज्वेलरी दिखाती है। रुकिए माँ जी, मेरे पास एक और सैंडल है, आप उसे पहन लेना आज, अभी लाती हूँ। राधिका के बाहर जाते ही संगीता अपना मोबाइल निकालकर तुरंत ही सब चीजों की फोटो ले लेती है और मोबाइल वापस रख लेती है। लीजिए माँ जी, रात को आप यही सैंडल पहनना, यह आप पे बहुत अच्छी लगेगी। रहने दे बहू, मेरे पास एक नई सैंडल है, मैं उसे ही रात को पार्टी में पहनूंगी। इतना कहकर संगीता वहां से निकलकर बाजार चली जाती है और रास्ते में मन ही मन कहती है, मेरी बहू कितनी होशियार बन रही थी, खुद तो आज पार्टी में नए जमाने की मॉडर्न सैंडल पहनेगी और मुझे वही पुराने फैशन के सैंडल पहनने के लिए कह रही थी। उसको तो आज रात को पता चलेगा कि उसकी सास भी कुछ ओल्ड फैशन नहीं, मॉडर्न है, मॉडर्न। संगीता सबसे पहले तो एक कपड़े की दुकान में जाती है और मोबाइल में ली हुई फोटो दिखाकर कहती है, मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए। मैम, क्या ये आपको आपकी बेटी के लिए चाहिए? नहीं, मुझे तो ये मेरे लिए चाहिए, मेरे साइज का ही देना। लेकिन मैडम, ये तो आप पर बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं? ठीक है मैडम, आपकी पसंद से मुझे क्या लेना देना। संगीता ड्रेस लेने के बाद ज्वेलरी और सैंडल की दुकान पर जाती है, पर उसे वहां पर भी वही सब सुनने को मिलता है। रात को पार्टी स्टार्ट होने का टाइम हो गया होता है। बर्थडे गर्ल राधिका अपनी ड्रेस, ज्वेलरी और सैंडल पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज तो तुम बिल्कुल चांद सी चमक रही हो। चमकू भी क्यों ना, चांद के साथ जो खड़ी हूँ। चलो केक काटते हैं। लेकिन यह माँ कहाँ चली गईं? इतने में ही संगीता मेन डोर से अंदर आती है और सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। दरअसल संगीता ने हूबहू राधिका की तरह ही सैंडल, ज्वेलरी और ड्रेस पहनी हुई थी। साथ ही ब्यूटी पार्लर से मेकअप भी करा कर आई होती है, लेकिन वो दिखने में बहुत अजीब लग रही होती है। राधिका की फ्रेंड्स उसकी सास का मजाक उड़ाने लगती हैं। माँ, यह सब क्या है? अरे मुझे पता था कि आज पार्टी में राधिका की फ्रेंड्स आने वाली हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी फ्रेंड्स की तरह मॉडर्न तरीके से तैयार होया जाए। इतना कहकर संगीता जैसे ही राहुल की ओर बढ़ती है तो सैंडल में उसका बैलेंस ना बन पाने के कारण वह गिर जाती है। अरे मेरा पैर, मेरा पैर! संगीता को बहुत दर्द हो रहा था और वह जोर जोर से कराह रही थी। इसीलिए राधिका तुरंत डॉक्टर को कॉल करके वहां बुला लेती है और अपनी बर्थडे पार्टी भूलकर अपनी सास संगीता की सेवा करने लगती है। संगीता राधिका का यह व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, राधिका मेरा कितना ख्याल रखती है और एक मैं हूँ जो उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती का कारण बन रही हूँ। थोड़ी देर बाद संगीता ठीक हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर दोबारा तैयार होकर आती है, लेकिन इस बार मॉडर्न और भद्दे तरीके से नहीं, बल्कि इस बार वह एक सच्ची भारतीय नारी की तरह सज के आती है। और अब से पहले तक जो लोग संगीता का मजाक उड़ा रहे थे, वह अब संगीता की तारीफ कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी बहू की नकल करने वाली सास की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।